नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। पश्चिम बंगाल के नौपाड़ा के मंडल 4 में भाजपा द्वारा आर्नो अन्याय के स्लोगन के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे बैरकपुर भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट अशोक वर्मा, नौपाड़ा मंडल 4 के सभापति मनोज बनर्जी, अभिलाष चौधरी मंडल जनरल सेक्रेटरी, सत्येंद्र कुमार सिंह मंडल सेक्रेटरी। इसका किस उद्देश्य से कर रहे हैं और क्या है कार्यक्रम? ये टोटल सरकार की जो अराजकता चल रही है, पूरे बंगाल को एकदम जो है लूट मचा रखा है, खून की राजनीति जो हो रही है, इसके प्रतिवाद स्वरूप ये पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोग का पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है कि जनता को ये जो अत्याचार हो रही है इन विषयों को जो है अवगत कराना, उनको बताना। बंगाल की राजनीति तो हिंसा की राजनीति है, शुरू से ही चली आ रही है, कुछ नई नहीं है। तो भाजपा अगर आती है आने वाले 2021 में, तो क्या ये हिंसा वाली राजनीति कम हो जाएगी? नहीं होगी। यहाँ पर जो है कानून का शासन होगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के और भी राज्यों में सरकारें हैं। आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर कानून किस ढंग से काम कर रहा है, सामाजिक काम किस ढंग से होता है। तो जो भी कार्य होंगे कानून के तहत ही होंगे। कोई गुंडे को जो है खुली छूट नहीं होगी कि पूरे इलाके में जो है अपना संतरास कायम करे। एमपी का जो घटना हुआ पिछला हाथरस हो, जो कि यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल रही थी कि भाजपा शासित जो राज्य है कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, भाजपा करती है गलत इस्तेमाल। ये ममता जी क्या कहती हैं उस पर अभी कोई विश्वास करता है क्या? आप खुद सोचिए ना, ममता जी के बातों पर उनके पार्टी के लोग विश्वास नहीं करते हैं तो आम जनता कहाँ से विश्वास करेगी? हाथरस की घटना जो है वो सजाई हुई घटना थी, आप सबको मालूम है, मीडिया को मालूम है कौन जो है भाभी बन के गई थी, कौन किसने क्या किया, ये सब लोग जान रहे हैं। अब उस पर वो इस तरह से पर्दा डालने के बंगाल की घटना को ढकने के लिए उन्होंने जो है दूसरे राज्यों के बारे में इस तरह जो है किया। में 15 लाख आ जाएगा, क्या किसी को 15 लाख मिला? तो विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है। कभी भी उन्होंने इस तरह से नहीं कहा गया कि सरकार आएगी तो मैं इतना दूंगा। उन्होंने उदाहरण ये दिया था कि जितने ब्लैक मनी विदेशों में हमारे पड़े हुए हैं, अगर वो हासिल हो जाता है तो कम से कम प्रत्येक भारतीय के हेड के हिसाब से 15 लाख के हिसाब से जो है आता है कि जिसको विकास कामों में लगाया जा सकता है। उसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने ऐसा कहा था। कितने पैसे जो भारत में हमारे भारत का पैसा जो विदेशों में जो है पड़े हुए हैं ब्लैक मनी के रूप में। फिलहाल जैसा कि देख रहे हैं, ये कृषि आंदोलन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विपक्ष सक्रिय है। कहा जा रहा है ये जो कृषि का जो कानून पास हुआ है MSP, तो इसको लेकर क्या है, क्या कोई गलत फहमी किसानों के बीच में जा रही, कोई गलत मैसेज जा रहा है उनके पास? सबसे पहले कि जो किसान जो आंदोलन के रूप में दिखाया जा रहा है, किसान को अभी अपने खेतों से फुर्सत नहीं है, अपना फसल बोने फसल काटने से फुर्सत नहीं है। वो किसान अपने खेत खलिहान छोड़कर रात के वहाँ पर रोड में 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं। क्या ऐसा किसान हम देखें क्या कभी? यहाँ जो भी है प्रोपेगेंडा के तहत ये आपका नक्सलवादियों को सहयोग लेकर जैसे शाहीन बाग बनाया गया था, वैसा ही ये बनाने का ये सब किया गया। आप ये बताइए ना कि कृषक लोग कभी भारत के विरुद्ध में कोई भी नागरिक आवाज़ उठाएगा? आज पाकिस्तान जिंदाबाद लग रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद नारा लग रहा है। क्या भारतीय कृषक ऐसा कर सकते हैं? ये कदापि नहीं। ये टोटल आतंकवादियों और विरोधियों को जो है गिरी हुई हरकत है। कृषि कानून है क्या? बता रहा हूँ, यहाँ पर ये है कि पहले जो बिचौलिए जो है पैसा खा जाते थे, अभी ये किसानों को खुली छूट है कि वो अपना माल अगर कोई कंपनी उनसे बेसी दामों में खरीदना चाहती है तो उनको बेच सकते हैं। अभी इसमें जो एग्रीमेंट होगा किसानों के बीच में और कंपनियों के बीच में, अगर मान लिया जाए कि उनको आज के डेट में कि कोई सब्जी का मूल्य अगर उनको मार्केट वैल्यू में उनको 30 रुपये किलो सामान्य मार्केट में चल रहा है, अगर कोई कंपनी उनसे 50 रुपये किलो पर एग्रीमेंट करती है तो भले ही वो सब्जी का भाव चाहे 2 रुपये क्यों ना हो जाए, उनको वो कंपनी 50 रुपये का ही भाव देगी और कोई बिचौलिए को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो है बिचौलिए तबके के लोग हैं ये परेशान हैं कि ये जो बेनिफिट बिचौलिए खाते थे ये बेनिफिट डायरेक्ट किसानों को मिल जाएगा। इसलिए पार्टी के जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये जो कृषि कानून जो बनाया गया है इससे क्या होगा कि सारा कुछ कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा। आप ये देखिए, ये झूठ फैलाने की इनकी नीति बन गई है। ठीक है ना, किसी भी वो क्लॉज अच्छा जब जहाँ पर संसद में पास हुआ तो वहाँ पर उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? वॉकआउट क्यों कर गए? उनको अपनी बात रखने का तो जगह मिला था, वो चुप क्यों थे? ये जो कृषि कानून है क्रांतिकारी कानून है। इससे कृषक की जो दुगनी आय जो मोदी जी ने घोषणा की थी कि किसानों को आय को हम लोग दुगना करेंगे, ये कृषि कानून के तहत किसानों को आय बढ़ेगी
और उनका जो स्वावलंबी वो होंगे, कोई बिचौलिया पैसा नहीं खाएगा और जो उचित मूल्य जो है वो उनको मिलेगा। ये बोले हैं जनवरी से सीए लागू होगा, तो इसका क्या असर पड़ेगा बंगाल में? पहले भी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा घटना हो चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय जी जो बोले हैं कि सिर्फ बंगाल में नहीं, सारा भारतवर्ष में सीए लागू का, क्यों इसलिए बंगाल का नाम लिया गया कि ये जो बंगाल है गेटवे हो गया, सारे के सारे विदेशी जो है अनुप्रवेशकारी हमारे इस बंगाल से ही इंडिया में फैलते हैं। प्रोग्राम को लेकर बताइए, और ये जो आर्णव अन्याय को लेकर जो आप लोग हर जगह जा रहे हैं, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक घटना हुई थी, बीजपुर में हमला हुआ था जिसमें एक की मौत हो गई, 6 घायल हुए। तो आगे भी हो इस तरह के किसी तरह का आपको डर है? आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं लगातार। বাংলায় বলছি পশ্চিমবাংলাতে এখন যেরকম ঘটনা আছে, এই অন্যায় কর্মসূচি নয়, পশ্চিমবাংলায় একটা স্বৈরাচারী শাসক আছে, গণতন্ত্রকে মানে না। গণতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব কাজ করবার অধিকার আছে, নিজেদের প্রচার করার অধিকার আছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিন গণতন্ত্রকে মানেনি, ভারতবর্ষের সংবিধানকে তিনি মেনে কাজ করে না, যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো মানে না। আর তাই এরকম ঘটনা শুধু আজকে নয়, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবাংলায় মমতা ব্যানার্জি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে আমাদের বহু কর্মী, শতাধিক কর্মী আমাদের হত্যা হয়েছে, আহত হয়েছে, মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের জেলে ভরা হচ্ছে, তাদের গাঁজা কেস দিয়ে, এনটিপিসি কেস দিয়ে তাদেরকে ভিতরে ঢোকানো হচ্ছে, এরকম ঘটনা ঘটছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার যে আজকে মানুষ সে শপথ নিয়ে নিয়েছে কি এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে, এই সরকারকে নবান্ন থেকে চলে যেতে হবে, শপথ পশ্চিমবাংলার মানুষ নিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা একদম একভাবে নিজেরা এই যে সংকল্প যে আগামী দিনে 2021-এর নির্বাচনে, এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা তার জন্য যেরকম আত্মবলিদান দেওয়ার প্রয়োজন আছে, যে বলিদান প্রয়োজন আছে তার জন্য প্রস্তুত আছে। এই নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কর্মীরা কোনোদিন ভয়ভীতি পায়নি, সন্ত্রাসকে কোনোদিন ভয় पायनी, पुलिस से कोनोदिन भय। सुना कि भाजपा के नेताओं का कहना है कि विरोधी पार्टी जनता को बहकाने का काम कर रही है। अब आने वाले समय में बताएगा कि जनता आखिर क्या चाहती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल की खबरों के साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।